Good morning, students. In the previous video, we have discussed the methods of preparation of alcohols. Now, in this video, we will discuss preparations of phenols. So, first हम phenols कैसे prepare कर सकते हैं? From haloarenes. Haloarenes, arenes compound में जब 1H atom replace होता है आपके halogen से, तो क्या होती है आपकी haloarene. ठीक है, उसमें आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? थ्रू बेसिक कंडीशंस in presence of NaOH heating at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. सबसे पहले आपका जो Cl है वो रिप्लेस होता है विथ ONA ग्रुप एंड देन प्रोवाइडिंग HCl, या फिर आप ये कह सकते हो एसिडिक. आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस स्टेप यू विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम. देन आपका जो Na है एंड विद दिस Cl atom removes as NaCl and you will get OH group, that is phenol. ठीक है. सेकेंड मेथड है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हो. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम SO3H and this H will combined removed as सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे आपके 2 मोल्स हैं, दैट इज 2H विल रिमूव्ड विद 1 SO3H ग्रुप. सो H2SO4 विल रिमूव एंड देन आपका ऑब्वियसली फिर वही ग्रुप आएगा ONA ग्रुप यहाँ पे अरीन यूनिट पे. एंड देन अगेन इन एसिडिक कंडीशंस आपके पास ये NaCl रिमूव होगा एंड यू विल गेट फिनोल्स. अगेन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. डाइजोनियम सॉल्ट सबसे पहले हम खुद प्रिपेयर करते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट्स हमारे पास है. कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको? विथ फ्रॉम एनिलीन. ठीक है, एनिलीन से NaNO2 की प्रेजेंस में, या फिर आप सीधा कैसे कह सकते हो HNO2 प्लस NaCl. ठीक है, these two combine to form NaNO2. then in presence of NaNO2 aniline converts into डाइजोनियम salts. ये हैं हमारे डाइजोनियम salts. ठीक है, N2 इसमें क्या होता है आपके पास? ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है इसका हम अमाइंस का जो चैप्टर करेंगे उसमें हम कंप्लीट इसका डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे और भी कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं. वैसे आप इसका कंबाइंड फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, ये होता है जो यहाँ पे N2 पॉजिटिव है उसमें नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड होता है प्लस Cl नेगेटिव. ये सॉल्ट फॉर्म में, इसलिए इसका नाम क्या है? डायाजोनियम. डाया मीन्स 2 एंड जोनियम, डायाजोनियम यूज ही यहाँ होता है जहाँ पे 2 नाइट्रोजन्स बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, सो विद देन वार्मिंग विद वाटर this HCl will remove and N2 is liberated as gas and you get phenols. ठीक है. हाँ, फोर्थ मेथड है हमारा फ्रॉम क्यूमीन. क्यूमीन कॉमन नेम है किसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का. ठीक है, यह हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, आपको पता है CH3CH विद 1 फ्री वैलेंसी अगेन CH3. ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, तो आपकी जो आइसोप्रोपाइल की ये वैलेंसी, अगर ये बेंजीन रिंग से सेटिस्फाई हो रही है तो ये आपकी क्या बनेगी? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? क्यूमीन. ठीक है, सो आपका क्यूमीन CH3CH आइसोप्रोपाइल विद 1 free valency which is satisfied with benzene. so this isopropyl benzene undergoes oxidation. ठीक है, in the presence of air and phenol. so सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन एडिशन जब होती है यहाँ पे आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज होता है. ठीक है, सॉरी विद परऑक्साइड. ये आपका जो COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, वो क्या है? हाइड्रोपरऑक्साइड्स. जो इसको अगर आप ओपन अप करके लिखोगे तो ये ऐसा नहीं है C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो कार्बन की 1 2 3 यहाँ डबली बॉन्डेड होगा एक तो ऑक्सीजन से. ठीक है, 4 वैलेंसीज हो जाएंगी विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये क्या है? COOH. तो अगर आप इसको एक्सपेंशन से लिखोगे तो ये इस तरह से होगा कुछ आपका. ये आपका CH3, ये आपका CH3 एंड यहाँ पे सिंगल O अगेन विथ सिंगल OH हाइड्रो पर ऑक्साइड, जहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं. देन दिस हाइड्रो
Peroxide upon heating in acidic mediums converts into phenols and the remaining group will removed as acetone. So if we will talk about the physical properties of alcohol and phenols, so the first physical property is boiling point. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो हमारे अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो कम होता है, बट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है उन कंपाउंड्स से जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब जिनका सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होता है. फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कुछ 18 यूनिट है. ऐसे ही आपके पास 18 तो नहीं होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, 36 यूनिट है. एंड आपके पास कोई और हाइड्रोकार्बन है, कोई नॉर्मल एल्केन है, उसका मास भी 35-36 यूनिट ही है. ठीक है, बट तो इन दोनों में से हाइयर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा, ना कि इन अल्केन्स का. ऐसा इसलिए होगा बिकॉज अल्कोहल्स अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर सॉल्यूबल इन वाटर एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा. एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, क्योंकि ब्रांचेस इंक्रीज होने से उस कंपाउंड का एक सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बहुत बल्कि मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो H2O के साथ बॉन्डिंग ईजिली नहीं शो कर पाएगा. उसका जो अगर ये R ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो यहाँ से भी, तो ये दोनों ग्रुप्स को आस पास आने में और बॉन्डिंग शो करने में बहुत रिपल्शन फैक्टर है. देन हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स. अल्कोहल्स एंड फिनोल सॉल्युबल होते हैं वाटर में इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से. सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो.